तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो पहले गुडविल का मीनिंग समझ लेते हैं। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर इस एसेट का बेनिफिट हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये आपकी रेपुटेशन हो सकती है मार्केट में, आपके जो ऑलरेडी कस्टमर बने हुए हैं मार्केट में ये हो सकती है, ये आपके जो पार्ट्स एफर्ट्स आपने किए हैं बिज़नेस को सेटअप करने में उसकी वजह से जो आपकी मार्केट में इमेज है, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपकी एक पोजीशन है, वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए गुडविल वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है और इसी की वजह से अगर आप एक ऑलरेडी सेटअप बिज़नेस को परचेज़ करते हो और आप अगर नेट एसेट्स से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो, तो जो ज़्यादा अमाउंट आप पे कर रहे हो बिज़नेस को परचेज करने के लिए, तो वो गुडविल का ही अमाउंट है, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी सेटअप बिज़नेस मिल रहा है जिसमें ऑलरेडी आपके कस्टमर बने हुए हैं, आपकी इमेज बनी हुई है, जिसका अब आपको बेनिफिट आने वाले कुछ सालों के लिए मिलना। तो गुडविल के फीचर्स को पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको इसके मीनिंग को समझने में और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि इसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है। जब भी आप बिज़नेस सेल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होता है गुडविल की वजह से। दूसरा जो इसका फीचर है कि इसकी जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ है। इसकी जो वैल्यू है वो बिज़नेस से अलग नहीं है। तो थर्ड जो इसका फीचर है, इससे अर्निंग प्रॉफिट्स की जो परसेंटेज है वो हायर होती है। अगर ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है तो आपके पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो भी आपने मार्केट अपनी बनाई है, कस्टमर बनाए हैं, उसकी वजह से आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे आपके जो कस्टमर है वो बने रहते हैं लगातार बिजनेस में। तो इसके बाद इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो इसको अफेक्ट करने के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि लोकेशन है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव है। ये जो भी पर्सन इसको वैल्यूएशन करता है उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यूएशन। तो पार्टनरशिप के मामले में इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर प्रॉफिट सेक्रीफाइड बाय द सेक्रीफाइस्ड पार्टनर। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो गुडविल की वैल्यू हम कैसे वैल्यूड करते हैं, जितना भी किसी पार्टनर ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जितना भी शेयर सैक्रिफाइस किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुडविल की वैल्यू को देखते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं फर्म की, उस समय हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है और जब पार्टनर रिटायर होता है और जब हम पार्टनरशिप फर्म को सेल करने जा रहे हैं उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और कभी दो या दो से ज़्यादा फर्म्स अगर आपस में अमलगामेट हो रही हैं तो उस समय भी हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जो नेचर है वो इंटेंजिबल है। इसकी वैल्यू को हम इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में स्कैटर्ड कर देते हैं और हर साल जितना भी इक्वल अमाउंट होता है उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इसी को हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली हम गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते जब तक कि हमने इसे परचेज ना किया हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं जिससे कि फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। तो फर्स्ट है
एफिशिएंट मैनेजमेंट अपनी काबिलियत के बेस पे भी हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म्स के कंपैरिजन में। तो फेवरेबल लोकेशन भी आपकी गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इससे भी आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से आपका बिजनेस सेटअप है तो इससे भी आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो पेटेंट्स भी आपके लिए आपकी गुडविल को इंक्रीज़ करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो अगर आप आसानी से आपके पास सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी है तो उसकी वजह से भी आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल आल्सो इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट सिचुएशन, अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी डिमांड है तो ये भी आपकी गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। अगर आपके बिज़नेस की नेचर रिस्की है तो आपके गुडविल की वैल्यू कम होगी, अदरवाइज़ आपके गुडविल की वैल्यू जो है वो हायर होगी अगर ये लेस रिस्की है। गुडविल की वैल्यू नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड रेगुलर है मार्केट में तो उसकी वजह से भी आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो पास्ट एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसकी वजह से भी आपकी गुडविल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। और अदर जो फैक्टर्स हैं कि अगर आप सेल के बाद की आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, आपके कस्टमर से अच्छे रिलेशंस हैं, आपके लेबर से अच्छे रिलेशंस हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी गुडविल की वैल्यू हायर होगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसको फर्म ने परचेज करने के लिए कोई अमाउंट पे किया है। तो जब भी आप कोई बिज़नेस परचेज करते हो, अगर उसकी परचेज वैल्यू आपने उस बिज़नेस की नेट एसेट से ज़्यादा पे की है तो जितना अमाउंट आपने नेट एसेट से ज़्यादा पे किया है वो जो डिफरेंस होगा परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स का वो गुडविल का अमाउंट होगा। तो इसके जो फीचर्स हैं वो इस तरह हैं कि ये बिज़नेस की परचेज पे अराइज होती है और ये कंसीडरेशन है जो आपने बिज़नेस को ऑलरेडी सेटअप होने की वजह से पे किया है। तो ये बिज़नेस की बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो की जाती है और इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो सब्जेक्टिव होती है और बायर और परचेजर्स दोनों की आपसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करती है और ये अमोर्टाइज की जाती है इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे। मान लो कि आपने जितना भी परचेज करने के लिए अमाउंट पे किया है, गुडविल को परचेज करने के लिए अमाउंट पे किया है, वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, उसका बेनिफिट आपको 5 इयर्स के लिए होना है, तो आप उसकी वैल्यू को 5 इयर्स में स्कैटर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनुअली उसे डेबिट करोगे, तो इसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो गुडविल की जो वैल्यू होती है वो परचेजर की एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करती हैं। तो इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि अगर अमृत डेली नीड्स ने बिज़नेस ख़रीदा है श्री शिवम का और उसके लिए उन्होंने परचेज कंसीडरेशन पे किया है 5 लाख का बाय चेक के साथ और उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज़ गिवन है। तो जर्नल एंट्री जो हमारी पास होगी यहाँ पे पहले हम एसेट्स को सभी को डेबिट करेंगे और उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ को सभी को क्रेडिट करेंगे और जितना भी परचेज कंसीडरेशन है उसके साथ हम शिवम को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड के टोटल से। तो जितना ज़्यादा अमाउंट है वो है 2 लाख का, तो जो 2 लाख का अमाउंट है वो गुडविल की वैल्यू है। तो इसी तरह जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास इस जर्नल एंट्री में होगी वो होगी गुडविल के लिए 2 लाख। तो इस तरह फर्स्ट जर्नल एंट्री होएगी हमारी बिजनेस परचेज करने के लिए और उसके बाद शिवम को हमने जो पेमेंट की है चेक के साथ उसके लिए जर्नल एंट्री होगी। तो शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख के साथ। तो इस तरह परचेज गुडविल की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है
वो परचेज गुडविल नहीं होती। ये एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने एफर्ट्स की वजह से जनरेट की जाती है और इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमने पीछे इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इनकी वजह से आपकी फर्म जो है, जहाँ अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपैरिजनी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो प्रॉफिट अर्न करने में सक्षम हो जाती है। तो इसके जो कौन कौन से फीचर्स हैं वो ये है कि ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है और ये एक दिन में नहीं बल्कि आपके काफ़ी पास्ट जो पीरियड है, काफ़ी लंबा पीरियड है, उसकी वजह से जनरेट हुई है। तो इसकी वैल्यूएशन भी सब्जेक्टिव है, बट इसके लिए कोई एविडेंस नहीं होते हैं आपके पास, तो इसीलिए इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते।